भारतीय वायुसेना की 52वीं वर्षगांठ। चेन्नई का आसमान एक शानदार आगाज का गवाह बना। हवा में अटखेलियां करते हमारे देश के जाबाजों के हौसलों ने देश में जोश भरा, तो बदले भारत की तस्वीर को भी पेश किया। इस बार तकनीक के मामले में भारत की धमक सुनाई दी, देश की चमक दिखाई दी। चेन्नई स्थित तारबर्नम बेस में परेड और अन्य एयर शो आयोजित किए गए, जहां वायुसेना ने देश की आन बान और शान का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की 52वीं वर्षगांठ की थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, जो राष्ट्रीय रक्षा में उसकी शक्ति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वायुसेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर वायु योद्धाओं, दिग्गज और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वायुसेना हमारे आसमान को सुरक्षित रखने के साथ ही आपदाओं और मानवीय संकटों के दौरान राष्ट्र की सेवा भी कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। उनका साहस और संकल्प प्रेरणादायक है। भारतीय वायुसेना की हर सफलता की कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमारे आसमान को सुरक्षित करने से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता प्रदान करने और संकट में नागरिकों की सहायता करने तक भारतीय वायुसेना का योगदान भारत की सुरक्षा के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सभी नागरिकों की ओर से मैं आपसे साहसी कर्मियों को उनकी व्यावसायिकता, अद्वितीय बहादुरी और राष्ट्र के प्रति दृढ़ सेवा के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय वायुसेना को उसके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वायुसेना को उसके साहस और दक्षता के लिए सराहा जाता है। राष्ट्र की रक्षा में उनकी भूमिका अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री ने वायुसेना की सफलता को उजागर करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया और बताया कि कैसे ये 21वीं सदी में सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई है। ये नए भारत का आह्वान है। आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। हमारे पायलट आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसकी आधिकारिक स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी।
तब से ये दिन पूरे देश में वायुसेना के ठिकानों पर एयर शो और परेड के साथ मनाया जाता है, जिसमें वायुसेना के कैडेट शामिल होते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के साथ ही किसी भी टकराव के दौरान हवाई युद्ध करना है। चेन्नई का ताबरंब बेस भारतीय वायुसेना की ताकत का गवाह बना। जमीन से आसमान की तरफ जिस तरफ नजर गई, हर तरफ भारतीय वायु वीरों की ताकत का नजारा दिखा। आत्मनिर्भर होती भारतीय वायुसेना की मजबूती से पूरी दुनिया रूबरू हुई। ताबरंब बेस से भारतीय वायुसेना का आज दिखा तो भविष्य की सुनहरी तस्वीर की उम्मीद भी दिखी। मौका बड़ा था। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वैश्विक सुरक्षा का जिक्र किया। अब माहौल लगातार बदल रहा है। वायुसेना प्रमुख ने साफ किया कि चुनौती कोई भी हो, कहीं से भी हो, भारतीय वायुसेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। It is an honor to speak to you on this occasion of 92nd anniversary of the Indian Air Force, a day that fills each one of us with immense pride. Over the past year, we have made significant strides in strengthening our operational capabilities, enhancing our professionalism, and adapting to ever-evolving, challenging modern warfare. The Air Force Day is an occasion to honor the courage and valor of all air warriors, past and present, and pay homage to those who have made supreme sacrifice. And on this day, while we rededicate ourselves to the service of the nation, we must also look back to introspect on the previous year, celebrate our achievements, recognize areas where we fell short, learn our lessons, and realign ourselves to the present and future requirements. The global security environment is in the state of constant flux. Ongoing conflicts have demonstrated the inescapable requirement to have a strong and capable Air Force. Therefore, there is a need for the Indian Air Force to be prepared to meet any contingency that challenges our national interests. Adopting latest technology along with innovative and out-of-the-box thinking will play a decisive role in today's multi-domain environment. The theme this year, Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Shashakt, Evam Atmanirbhar, perfectly describes our aspirations. Over the years, we have become more empowered with better technology and achieved new levels of op exploitation of our systems and weapons. Atmanirbharta in the field of defense R&D and manufacturing is our priority, and concrete steps have been taken to support Make in India initiatives by engaging MSMEs, startups, individual innovators, professionals, R&D institutes, and academia. वायुसेना प्रमुख ने देश में लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही भारत की हवाई ताकत को लेकर कहा कि वायुसेना की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है और निरंतर विकसित होती चुनौतीपूर्ण आधुनिक युद्ध को लेकर खुद को उसके मुताबिक ढालने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां जैसी भी हों, वायुसेना हर मोर्चे पर अपनी क्षमता साबित करने के लिए तत्पर है, तैयार है। The past year has been very eventful, and Indian Air Force has proved its mettle on various fronts. One of our primary objectives is to deliver weapons on target, on time, every time. And this capability was aptly showcased during the far-power demonstration exercise Vayu Shakti at Pokhran Range in February this year. This was followed by the Air Force level exercise Gagan Shakti in April, during which all elements of the Air Force were exercised in near operational environment so as to learn valuable lessons which are being incorporated in our op plans. This year, we expanded our participation in bilateral and multilateral exercises with the air forces of friendly foreign countries. We also conducted the largest multinational exercise Tarang Shakti on Indian soil after a gap of 61 years with participation from air forces of
more than 30 nations. The fact that this exercise was very well received by all participating air forces and our overall arrangements and conduct of the exercise earned a lot of praise is a testimony to the competence and professionalism of our air warriors. We have always been the first responder in any calls of humanitarian assistance and disaster relief, both within India and abroad. In the last 1 year, Indian Air Force has been called upon to provide flood relief in many locations while fighting forest fires in some other. Beyond our borders also, we played an important role in relief and evacuation from many countries. Rescue of merchant ship MV Rohan in March this year demonstrated our strategic reach and prowess. वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना ने मित्र देशों की वायुसेनाओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों में अपनी भागीदारी का विस्तार किया है। वायुसेना ने सीमा से परे जाकर कई देशों में राहत और निकासी कार्यों में अहम भूमिका निभाई है। The Indian Air Force remains fully committed to provide a conducive working environment to one and all. A number of developmental projects on construction or upgradation of accommodation, messes, schools, auditoriums, sports infrastructure, medical and recreational facilities are being pushed to enhance the quality of life and standard of living of our personnel. The Agniveers have seamlessly integrated into our Air Force. Indian Air Force became the first service to form an Agniveer Vayu Women drill team. The outstanding performance by our air warriors in various sporting events at the Olympic Games this year and other international championships has made us proud. I also take this opportunity to pay tribute to our veterans and acknowledge their outstanding contribution. It is their vision and tenacity of purpose that nurtured our Air Force along the path of progress. Let me assure them that we will continue to strive for excellence and ensure success in every mission that we undertake, keeping in line with the values and ethos that we have inherited from them. I especially want to mention the dedication and support of our families who have faced hardships at the home front while we carried out a duty at work, and backing of the entire nation, without which we wouldn't have succeeded in most of the endeavors. ताबरंब स्थित वायुसेना स्टेशन पर परेड की समीक्षा करने के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि इनोवेशन और लीक से हटकर सोच के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना आज के बहुक्षेत्रीय वातावरण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि वायुसेना सभी को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। I cannot tell you how honored I feel today to command this elite force with golden legacy and extremely committed and determined air warriors, prepared and ready to meet any challenges of the future. As we enter the 93rd year of our existence, let us continue to strive towards a stronger, more capable and fully self-reliant Indian Air Force. Together, we will ensure that IAF remains a symbol of strength, security and sovereignty for our nation. I will fail in my duty if I do not place on record my compliments to the Air Officer Commanding-in-Chief Training Command, Air Officer Commanding Air Force Station Tambaram, and all Principal Staff Officers of Air Headquarters and their teams for putting up such a befitting show on the 6th as well as this morning. My appreciation to the Parade Commander and the Air Warriors on parade for your immaculate turnout, precise and crisp drill movements, and the Josh displayed. Special thanks to the Chennai administration and the government of Tamil Nadu for all the support, and to our veterans and families who have joined us for these events today. वायुसेना प्रमुख ने जाबाजों से कहा कि आइए हम एक मजबूत, अधिक सक्षम और पूरी तरह से आत्मनिर्भर वायुसेना की दिशा में प्रयास करना जारी रखें। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें पिछले वर्षों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए देखना चाहिए, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए और वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।
ये तस्वीरें हैं भारतीय वायुसेना की शक्ति के अद्भुत प्रदर्शन की, वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस के जश्न की, वायुसेना के करीब एक सदी के अटूट समर्पण और राष्ट्र के प्रति अद्वितीय सेवा की। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर तमिलनाडु के तांबरम वायुसेना स्टेशन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स ने एयर शो का शानदार प्रदर्शन किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी समारोह में मौजूद थे। वहीं परेड का निरीक्षण वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति ध्वज की मार्चिंग के साथ हुई, जो गर्व, एकता, शक्ति और दल भावना का प्रतीक है। Rise in honor of President's colors as they are marched off to the tune of Air Force colors. Uniformed personnel shall salute. ट्राई सर्विसेज बैंड के प्रदर्शन से पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो उठा। बैंड की धुनों ने हवाओं में देशभक्ति का उत्साह भर दिया। एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने अपने अपने धारदार और समन्वित कलाबाजी से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। I need not mention the strict physical regimen of the team members as the 5.5 kg 303 rifle with bare bayonet appears as a toy in their hands. परेड के बाद शानदार एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, सुखोई 30, MKI और पिलाटस समेत विभिन्न लड़ाकू विमानों ने कम ऊंचाई पर अपने हैरतअंगेज एरोबेटिक युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया। On the team, you will now see the aircraft moving behind. सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने चेन्नई के आसमान को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में रंग दिया। इनके रोमांचकारी प्रदर्शन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। And that's number 5 coming in from your left. हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1932 में इसी दिन वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की गई थी। तब से यह दिन वायुसेना की उपलब्धियों को याद करने और वायुसेना में शामिल उन वीर जवानों के साहस को नमन करने का अवसर होता है, जो देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते हैं। 1948, 1965, 1971 और 1999 के भारत पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया था। इसके अलावा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी प्रमुख घटनाओं में भी भारतीय वायुसेना का योगदान अहम रहा है। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।